चलो जी, हाँ भाई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स पढ़ लिए, क्या क्या अच्छे काम करे। अब इसने कुछ पाप भी तो किए होंगे, क्या क्या गलतियां करी, और उन्हीं गलतियों की वजह से आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहला सबसे बड़ा डीमेरिट जो मैं पहले भी बता चुका, क्या था इसका पहला डीमेरिट? इसने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। अब लिखते चलो, हेडिंग डाल लो, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और पहला पॉइंट लिखिए, ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। He arranged the element in the increasing order of atomic weight. दूसरा, isotopes are not placed in Mendeleev's periodic table. Isotopes are not placed in Mendeleev's periodic table. अब देखिए, आइसोटॉप मैं बता चुका था इसी चैप्टर में, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब देखो तीनों के मास अलग अलग है, और इसने मास के ऑर्डर में जमाया था। अगर मास के ऑर्डर में अगर वो आइसोटॉप को रखता, हाइड्रोजन कितनी जगह पर चला जाता? 3 जगह पर चला जाता। और जनरली हर एलिमेंट के आइसोटॉप होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं? 3, 6 से 12, 6 से 13, 6 से 14। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 3, 8, 16, 17, 18। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 7, 14, 7, 15। अरे बोरॉन के कितने होते हैं? 5b10, 5b11। अगर वो आइसोटॉप को जगह देता तो हर एक एलिमेंट 2-2, 3-3 जगह पे चला जाता, क्योंकि उसने तो मास के ऑर्डर में जमाया था। अब बताओ, क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आइसोटॉप को अपनी टेबल में जगह देगी क्या? यस सर। जैसे मान लेते हैं ये खूबचा है आपकी पीरियोडिक टेबल का, यहां पर हाइड्रोजन रखा हुआ है, आगे चाहेंगे तो अपन हीलियम आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप को जगह दी गई है, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप को जगह नहीं दी गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख दिया, आइसोटॉप्स आर नॉट प्लेस्ड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तीसरा ड्रॉबैक जो जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 2 जगह रखा गया है। एक तो फर्स्ट ग्रुप जो मैंने फर्स्ट ए बताया था, एक 7th ए। फर्स्ट ए जो एल्केलाई मेटल कहलाता है, हमारे लिए ना करो। 7th ए में फिर कल बाहर आई आंटी जिन्हें हैलोजन बोलते हैं, याद आ रहा है? हाइड्रोजन पहले और 17वें ग्रुप में होता है। पहले और 17वें और 13वें 3 बताए थे मैंने, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने तो कतई बर्बाद कर दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 3 जगह रखा गया है, पहले ग्रुप में, 13वें ग्रुप में, 17वें ग्रुप में। पहला ग्रुप बता दिया था मैंने, हमारे लिए ना करो, 13वां बोरॉन एल्यूमिनियम वाला, बैंगन आलू गाजर थैला, और ये फिर कल बाहर आई आंटी। तो हाइड्रोजन 3 जगह रखा गया है। रीजन में बता चुका था, क्योंकि एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है और हाइड्रोजन तीनों ग्रुप से सिमिलरिटी शो करता है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर बढ़ते हैं। ये तो उल्टी मेंडलीव की बजाय मॉडर्न में ज्यादा पाप हो रहा है। वो तो 3-3 जगह रख रहा है, मेंडलीव तो फिर भी 2 जगह रखा था। फर्स्ट ए जिसे एल्केलाई मेटल का ग्रुप कहते हैं, 7th ए जिन्हें हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं, आवारा तत्व। लिखो तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन सॉरी द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर इन एमपीटी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ए, ब्रैकेट में लिखो एल्केलाई मेटल, एंड 7th ए, ब्रैकेट में लिखो हैलोजन ग्रुप। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ए एंड 7th ए ग्रुप। हो गया। अब आता है चौथा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया पूछा जाता है, एनोमेलस पेयर। अब एनोमेलस पेयर क्या होता है? एनोमेलस तो जानते हो, असंगत ग्रुप, औरों से अलग। पहले बताओ, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का क्या ऑर्डर जमाया था? एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ ऑर्डर। लेकिन इसकी
टेबल में 4 जगह गलती आ गई, जहां पर इसने मास के बढ़ते हुए के बजाय उल्टा कर दिया, भारी को लिख दिया पहले, बढ़ते हुए में तो पहले हल्का आता बाद में भारी आता, इसने 4 जगह अपना क्रम बिगाड़ दिया। अब ये एनोमेलस पेयर आपको याद होने चाहिए, ये पूछे जाते हैं। ये है, अब ये कौन कौन से हैं, कैसे याद करें? देखो, आर्गन का जो एटॉमिक वेट होता है सब जानते हैं, आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, वेट याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आयोडीन का कितना होता है 126.9, आयोडीन का कितना होता है 126.9, लगभग 127, इसका होता है 127.6। ठीक है, तो इसी तरह सबकी अगर बात करें तो इसने देखो हल्के को पीछे कर दिया, भारी को आगे कर दिया। तो इसका गाना याद रखना भैया, ऐसे याद नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जरूर, आपको कोई जो भी मॉड्यूल आप कर रहे हो, बुक कर रहे हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एनोमेलस पेयर कौन सा है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में? तो ये है अरुण कुमार को नई टाई का थप्पड़ पड़ा, अरुण कुमार को नई TEI टाई का थप्पड़ पड़ा, PA प्रोएक्टिनियम है ना, PA। ठीक है, अब एनोमेलस पेयर के बारे में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछेगा वो बता दिए, 4 पेयर आपको याद होने चाहिए। चौथा पॉइंट लिखे, हेडिंग डाल दो एनोमेलस पेयर, लिखे डैश लगा के, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अब ये चारों को नोट कर लो आप, अरुण कुमार को नई टाई का थप्पड़ पड़ा, हो गया चौथा। अब आ जाओ जी साहब 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या कहता है इसका, लेंथेनेड एक्टिनेड, इनको तो इसने अरेंज ही नहीं किया, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक सिस्टमेटिक तरीके से नीचे जमा गए। लिखिए, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, lanthanide and actinides are not placed properly in periodic table, are not placed properly in periodic table। छठा पॉइंट अपन अच्छे से जानते हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को देखो तो पन्ना पलट के देखो, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, एक ही तो ग्रुप है ये आपका, पहला ही ग्रुप है। इसने यहां पर क्या रखा, हमारे लिए ना करो, और फिर इधर यहां क्या रखा इसने, CuAgAu। अपन अच्छे से जानते हैं सोडियम तो भयंकर रिएक्टिव मेटल है, आग लगा देती है, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये सारी की सारी रिएक्टिव होती है फर्स्ट ग्रुप की। और ये जो होती है ना, ये डी ब्लॉक की होती है ना, याद करो मैंने बताया था कि बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होते हैं तभी तो अपन चांदी सोने की अंगूठियां पहनते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के पार्ट के साथ या एटमॉस्फेरिक चीजों के साथ कोई रिएक्शन इजीली नहीं करती है, बहुत कम करती है। ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, प्रॉपर्टी अलग अलग, ग्रुप तो एक ही है पहला, तो इसने अनलाइक एलिमेंट्स को एक ही जगह पर रख दिया। ठीक है, लिखिए, अनलाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड in same group, like अब बोर्ड पे देख के लिखिए, यहां पर आप फर्स्ट ए और यहां ले लो आप फर्स्ट बी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए के अंदर इसने क्या रखा, एल्कलाइक मेटल, और फर्स्ट बी में क्या रखा इसने, ट्रांजिशन एलिमेंट, अब बताओ, अगर मैं बात करूं एल्केलाइन मेटल, ये क्या होती है, मोर रिएक्टिव, क्या होती है मेरे बच्चों, ये मोर रिएक्टिव, और अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल, सॉरी ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो ये कैसी होती है आपकी, लेस रिएक्टिव। ठीक है,
ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा था इसने हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, और इसके अंदर रखा इसने CuAgAu। ठीक है, तो इसने मामला बिगाड़ दिया। लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले ग्रुप एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, जबकि एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्दी करो। फर्स्ट ए फर्स्ट बी लिख लिया। अनलाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब फिर इसने फिर अगले पॉइंट में उल्टा कर दिया, सातवें में लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जैसे Ni, Pd, Pt, ठीक है, Ag, Au। अब देखो, अगर मैं यहां से Ni को हटा दूं, किसको हटा दूं? Ni को। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको, अगर नहीं याद आ रहा तो देख लो, नहीं याद आ रहा तो। हाँ भाई, नई पड़ोसन पटियाला की, और क्यों आज आया, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, नई पड़ोसन पटियाला की और CuAgAu। इनमें ये जो नीचे एलिमेंट दिख रहे हैं ना, Pd, Pt, AgAu, इन्हें नोबल मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल मेटल, इनर्ट मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। अब बताओ, ये सारी इनर्ट है, तभी तो अपन देने सोने चांदी अपन पहनते हैं ना, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, प्लेटिनम की अंगूठी, ये लेस रिएक्टिव होती है, तभी तो इनके ऑर्नामेंट बनते हैं। आप कॉपर की नहीं पहनते हो, हालांकि पहन लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप कॉपर की अंगूठी पहनते हो तो आप देखो आपकी यहाँ ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है इधर, क्योंकि कॉपर रिएक्शन कर जाता है, तो वो तो रिएक्टिव होती है। जबकि पीडी, पीटी, प्लेटिनम, एयू, चांदी, सोना, चांदी, ये सारे के सारे लेस रिएक्टिव होते हैं। तो लेस रिएक्टिव होता है, उनको एक जगह पर रखना चाहिए, एक जैसी प्रॉपर्टी, तो इसने अलग अलग ग्रुप पे रख दिया। पीडी, पीटी एक जगह आया, एक जगह आया, मतलब लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। लिखिए अगला पॉइंट, लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। एग्जांपल लिखो, पीडी, पीटी, एजीएयू, पीडी, पीटी, एजीएयू। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पीडी, पीटी, एजीएयू, ये नोबल मेटल कहलाते हैं। इन्हें कॉइनेज, और ये जो होते हैं ना, ये पूरा NiPdPt, CuAgAu, इन्हें कॉइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉइनेज मेटल। कॉइन्स बनते हैं इनके, खासतौर पे CuAgAu को बोलते हैं अपन। अगर मान लो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो केवल इसी को ही जवाब देना। आप एक काम करो, इसी को ही लिख लो, CuAgAu। ठीक है, CuAgAu, इन्हें कॉइनेज मेटल बोलते हैं, सिक्का धातु। हो गया? चलो जी, अब हम गलत सलत चीजें तो पढ़ चुके, सारी पीरियोडिक टेबल या जो भी ग्राफ व्राफ अरेंजमेंट पढ़ा, सब गलत पढ़ा, क्योंकि सबका बेस था क्या? एटॉमिक मास। अब आते हैं अपन मेन हेडिंग की, अगले हेडिंग की तरफ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या आएगा मेरे बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, किस पर बेस्ड थी, किसने क्या बताया, वो अपन आगे देखेंगे। उसे कैसे पता लगा कि मुझे किसके ऑर्डर में जमा एलिमेंट्स को अरेंज करना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसका एक और नाम है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिएगा, देखो ज्यादातर लोग, बार बार कह रहा हूं आपसे, ज्यादातर लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को एक ही बात बोलते हैं। दोनों अलग है, मॉडर्न अलग है, लॉन्ग फॉर्म अलग है, बार बार कह रहा हूं। और ये बोल इसलिए देते हैं कि ठीक है, दोनों का जमाने का ऑर्डर एक ही तरीका था, लेकिन दोनों का एक तरीका नहीं था। फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमा गया था, लेकिन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जमा गया था। दोनों के साइंटिस्ट अलग है। इसे देने वाला था मोजले
और लॉन्ग फॉर्म को देने वाला था बोरबरी और रैंग वर्नर। ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल दी थी। 10 मिनट बाद वो आने वाली है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब इसमें स्टार लगा लगा के लिखिए, स्टार लगा के। सजेस्टेड बाय मोजले, MOSELEY, सजेस्टेड बाय मोजले। दूसरा लिखिए, ही अरेंज द एलिमेंट in the increasing order of atomic number. He arranged the element in the increasing order of atomic number. Atomic number. अब इसे कैसे पता लगा कि मुझे एलिमेंट को एटॉमिक नंबर में जमाना है, या इसे कैसे पता लगा कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है मेनली। देखो इसने क्या किया, क्या नाम है इसका, मोजले। इसने अलग अलग मेटल ली, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, ठीक है, और इन मेटल पर उसने हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराई, इलेक्ट्रॉन विद हाई स्पीड। जब इसने बॉम्बार्डमेंट कराई तब उसने देखा कि एटम से एक्स रे निकल रही है, वो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली। अगर मान लेते हैं मैं मेटल बदल दूं तो जो एक्सरे निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। मान लो मैंने और दूसरी मेटल ली तो वो अलग फ्रीक्वेंसी वाली निकलेगी। तो उसने क्या कहा, यार एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है मेटल बदलते ही चेंज हो रही है। मतलब मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो रही है या प्रोटॉन की संख्या चेंज हो रही है या मेटल का एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो उसकी जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो रही है। और उसने फिर एक कंसेप्ट दिया, उसने एक प्रपोजल दिया, उसने कंसेप्ट बताया पब्लिक को कि भाई साहब अगर मैं मेटल चेंज कर दूं या मेटल का एटॉमिक नंबर चेंज कर दूं या डिफरेंट टाइप की मेटल ले लूं तो निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरे की वो डिफरेंट टाइप की होगी। इज दैट क्लियर? अब लिखो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट में, लिख लिया, डायग्राम बना लिया, हल्का सा डायग्राम बना लो और लिखो। मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट, Moseley did an experiment. He bombarded high speed electron. He bombarded high speed electron on different metal. And he observed that the frequency of release X-ray, depend upon the atomic number of metal. बोर्ड पे देख के लिखिए, रूट न्यू प्रपोर्शनल जेड। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, he proposed that the physical and chemical properties of an element depend upon the atomic number. ब्रैकेट में लिखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मतलब किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती है। और वहां इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, कोई किसी भी प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था उन्होंने, इसलिए वो फेल हो गए। ठीक है, मेंडलीव की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल एक जैसी है, उसमें भी जितने ग्रुप पीरियड थे उसमें भी इतने ही है, बस दो चीजें चेंज हो गई जो मैंने बता दी। एक तो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया मास की जगह पर, और दूसरा इसने जीरो ग्रुप के अंदर इनर्ट गैस को अरेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए,
इट कंटेन 7 पीरियड एंड 9 ग्रुप। इट कंटेन 7 पीरियड एंड 9 ग्रुप। ब्रैकेट में लिखो 0 एंड फर्स्ट टू 8। हो गए ना, 0 एंड फर्स्ट टू 8, 8 ये हो गए, 0 ये हो गया, 0 एंड फर्स्ट टू 8, जस्ट लाइक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जस्ट लाइक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लिखिए, इनर्ट गैसेज आर इंट्रोड्यूस्ड, इनर्ट गैसेज आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस टेबल बाय, बोर्ड पे देख के लिखिए, बाय रेले एंड रैमजे, बाय रेले एंड RALEY RAMSEY, बाय रेले एंड रैमजे, बाय रेले एंड रैमजे। ये हो गई आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अपन चलते हैं मेन जहां से अपना प्रोग्राम चालू होता है, लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसे यूं कह सकते हैं एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म क्यों है, क्यों लॉन्ग फॉर्म कहा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका, ये जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ए और बी को अलग अलग कर दिया गया, यही है आपकी बच्चों लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, है ना। इसके अंदर ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ये कौन सा है, पी ब्लॉक, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, एफ है। यहां पर ग्रुप जो होंगे पहला दूसरा, 3 से लेके 12 और 13 से लेके 18, और ये आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हो गए। लेंथेनाइड आपका 6th पीरियड से स्टार्ट होता है, ये जो छठा पीरियड आएगा ऐसे लेंथेनाइड, और ये दिख ही रहा होगा नीचे वाला 7th पीरियड में आपका क्या आ जाएगा, एक्टिनाइड, लेंथेनॉइड्स, और ये नीचे वाले क्या हो जाएंगे, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, ये आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे, आप पूरी पढ़ेंगे एक 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 करके। ले लिया, अब इसमें स्टार लगा लगे के लिखिए, इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय, गिवन बाय बोरबरी, इट इज गिवन बाय बोरबरी एंड रैंग वर्नर, ये 4 साइंटिस्ट थे। इट इज गिवन बाय बोरबरी एंड रैंग वर्नर। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि मॉडर्न केवल किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे, और ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन बोलते हैं ना 1s2 2s2, इस पर बेस्ड है। कैसे मतलब अभी देखेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इट कंटेन 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, इट कंटेन 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। ब्रैकेट में लिखिए IUPAC नोमेनक्लेचर, 7 पीरियड और कितने ग्रुप, 18 ग्रुप, और 18 ग्रुप। ब्रैकेट में लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ये कैसे अरेंज करे गए हैं, इधर देखिए, एस और ये पी वाले मैंने आपको पहले भी लिखा रखा है, इन्हें अपन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, एस और पी। इन्हें तो ग्रुप कहा गया ए, बोलते फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ये यूं आएगा, देखो इधर फर्स्ट सेकंड, और ये 13 से लेके 18, और बी जो आएंगे वो 3 से लेके 12 तक आएंगे। मैं इनको तरीके से जमा देता हूं भैया, हल्के में मत ले जाना। यहां पर आपका क्या है बताओ, पहला,
तो ये दूसरा। फिर नीचे क्या आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। फिर यहां पर क्या आता है आपका 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल हो गई। एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया और पी ब्लॉक हो गया। अब इन्हें ए और बी में, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। कौन सा है मेरे बच्चों, आईयूपीएसी, इतना तो जानते होंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब जो आप देते हो ना फर्स्ट सेकंड, इसे बोलते हैं CAS सिस्टम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर आएंगे आपके ए। अब देखो ये जो नाम है ना, नंबर लिखा हो, उसी से पता लगेगा। ये एक है फर्स्ट ए, 2 है सेकंड है, ये ए तो यहां जाएगा। 13 में सब 13 का 30 नहीं लिखे ना, पीछे का नंबर देखो, ये क्या हो गया आपका थर्ड ए। फिर क्या आ जाएगा फोर्थ ए, फिर क्या आ जाएगा फिफ्थ ए, फिर क्या आ जाएगा सिक्स्थ ए, फिर क्या आ जाएगा सेवंथ ए, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। उसी से तो आया है मेंडलीफ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ से आया था ना। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ, क्योंकि 1 से लेके 7 तक कोई तो ए और बी में डिवाइड किया था। ठीक है, 1 से 7 तक, 8वां और 0 छोड़ दिया उसने, तो ये तो खेल खत्म हुआ ए का। आपकी एनसीईआरटी में ध्यान रखना, मामला बिगाड़ रखा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, यहाँ कर रखा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए, और यहाँ कर दिया बी। तो सही कर लेना उसको, कहीं हमारा काट के उसको चिपका दो। समझ में आ गया, वो बाय डिफॉल्ट हो गया होगा। थ्योरी उसने ठीक लिखी है, टेबल में बहुत जगह गलती है उसके। अब बताओ बी का है, तो साहब ये फर्स्ट भी थोड़ी होगा, ये तो थर्ड भी है, तो फर्स्ट कहाँ है, चलो 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 चलो, ये 11 फर्स्ट बी, ये हो गया आपका फर्स्ट बी, और ये क्या हो गया आपका सेकंड बी। अरे आ रही हमारी बात समझ में, फर्स्ट बी सेकंड बी। फिर इधर आ जाओ आप थर्ड बी, फिर आ जाओ फोर्थ बी, फिर आ जाओ फिफ्थ बी, फिर आ जाओ सिक्स्थ बी, फिर आ जाओ सेवंथ बी, फिर आ जाओ एट्थ बी, फिर आ जाओ नाइन्थ। एट्थ बी तो थे ही नहीं, उसने इन तीनों को मिलाकर 8वां ग्रुप कहा। सर ये बताया तो था आपने, 8वें ग्रुप के अंदर उसने 3 सब ग्रुप और बनाए थे। 8वें ग्रुप के अंदर कौन कौन से, FECU है ना, याद आ रहा है कुछ। फिर रुलाया उसने, कौन रहता है इधर, नई पड़ोसन पटियाला की। अरे यस और नो, तो ये है आपके क्या 8वें ग्रुप के अंदर 9 एलिमेंट है। 8वें ग्रुप के अंदर 3 सब ग्रुप है, ये आपको याद होने चाहिए। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लें मेरे बच्चों, टीम क्या हो गया, ओके हो गया। अब देखो इधर, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, ये ठीक है। इसके अंदर पीरियड बनते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, कितने पीरियड बनते हैं 7। अब अपन इसकी बात करते हैं। देखो इधर, ये आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स हो गए, ठीक है। पीरियड को भी एन से डिनोट करते हैं, और ये हो गए उनके अंदर शेल। जितने पीरियड होंगे उतने शेल, तो जानते हो शेल, एक शेल। जैसे एग्जांपल बता देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, 7। पहले पीरियड में एक ही शेल आएगा सारे एलिमेंट में, इसमें 2 शेल आएंगे, 3 शेल आएंगे, 4 शेल आएंगे, 5 शेल आएंगे, 6 शेल आएंगे, 7 शेल। जैसे अपने ले लिया, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s1, तो बताओ एक ही तो शेल आएगा, एक ही शेल है ना 1s1। लिथियम के अंदर कितने आएंगे 1s2 2s1, 3 है, तो एक और एक 2 शेल हो गए। सोडियम के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s1,
इसके अंदर 3 शेल हो गए। ऐसे पोटेशियम में चलोगे तो 4 से 4s1 आ जाएगा। अरे यस सर नो सर, तो इसके अंदर मतलब जितना पीरियड में चलते जाओगे उतनी ही शेल की संख्या आपके बढ़ती जाएगी। अपन जानते हैं शेल के अंदर क्या भी होता है आपका, सब शेल, एस पी डी एफ, अरे होते है कि नहीं होते। जैसे बताओ एस कहां से स्टार्ट होता है, पहले से, अरे ऐसा और नो, पहले से एस चालू हो जाता है, दूसरे से पी चालू हो जाता है, तीसरे से डी चालू हो जाता है, चौथे से एफ चालू हो जाता है। साहब ये जो है ना एफ, तीसरे से एफ क्यों चालू नहीं हुआ, चलो अपन चालू करते हैं। आपने फॉर एफ लिखा, बताओ यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 4 और एल की वैल्यू कितनी है 3। कभी गलती से पढ़ा हो एन हमेशा एल से बड़ा होना चाहिए, इसी चैप्टर में पढ़ा था ना। तो बताओ आपसे कोई पूछे 3f पॉसिबल क्यों नहीं है, 3f क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ n कितना है बताओ 3 और l भी कितना है 3। f का बता देना, s का 0, p का 1, d का 2, f, तो n और l बराबर नहीं होने चाहिए, हमेशा क्या बड़ा होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन टू l। तो ध्यान रखना आपका ये जो शेल होते हैं ना, इसमें पहले में होता है 1s, फिर दूसरे से क्या चालू हो जाता है 2p, फिर तीसरे से क्या चालू हो जाता है 3d और चौथे से क्या चालू हो जाता है 4f। तो s तो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है आपका, ये स्टार्ट हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपका 1s, फिर हो गया आपका 2s, फिर हो गया आपका 3s, फिर हो गया आपका 4s, फिर हो गया आपका 5s, फिर हो गया आपका 6s, फिर हो गया आपका 7s, ऐसे चलता ही चला जाएगा। p कहां से स्टार्ट होता है 2 से, यानी कि 2p, ये 3p, ये 4p, ये 5p, ये 6p और ये 7p। अब अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, यही है ना आपकी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, चौथे पीरियड से डी स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर गलती से याद आ रहा होगा, मैंने यहां लिखा सचिन युवराज लाए एशिया कप और यहां पर स्टार लगा होता है। अब एक एक करके सारी चीज पढ़ोगे आप, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, है ना। ये देखो, ये आपका कौन सा पीरियड हो गया मेरे बच्चों, चौथा पीरियड। ये आपका कौन सा पीरियड हो गया, पांचवा। ये आपका कौन सा पीरियड हो गया, छठा। ये आपका कौन सा हो गया, सातवां। अब देखो ये 2 स्टार क्यों लगे हुए हैं, एलए को इतना तो जानते होंगे, एलए को अपन लेंथेनम बोलते हैं, यहां से लेंथेनाइड सीरीज चालू होती है, मतलब एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक छठे पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। अरे यस सर नो सर, चौथे से डी स्टार्ट हो जाता है। देखो डी स्टार्ट हो गया, तीसरे में डी थोड़ी आ रहा है, तीसरे में तो क्या क्या आ रहा है, ये है आपका तीसरा, यहां तक तीसरा है, यहां तक तीसरे में तो एस और पी आएंगे, दूसरे में एस और पी आएंगे, पहले में केवल एस ही आएगा। अरे एस और दो, चौथे से डी स्टार्ट हो गया, चौथे से डी स्टार्ट हो गया यानी 45 डी, और एफ स्टार्ट हुआ है छठे पीरियड से, छठे पीरियड से एफ, यानी कि छठे पीरियड के एलिमेंट में एफ आएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो P आपका कहां से स्टार्ट हो गया, दूसरे से आपका P स्टार्ट हो जाता है। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, देखो ना, आप दूसरे पीरियड का लिथियम ले लो, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s1। एल दूसरे पीरियड में ये आते हैं ना, LiBe BCNO। Li का तो क्या लिखोगे 1s2 2s1, फिर बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरोन का क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p1। तो देखो ये दूसरे पीरियड में p स्टार्ट हो गया 2p। हालांकि ये जो तरीका है ना, ये वाला तरीका, मैं एक और 3 तरीके बता दूंगा आपको इसके निकालने का, आपको जो तरीका ध्यान रखे वो याद रख लेना, लेकिन आना सब कुछ चाहिए। बताओ एस कहां से स्टार्ट हो जाता है, सब पहले ही पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। पी कहां से स्टार्ट होता है, साहब दूसरे पीरियड से। डी कहां से स्टार्ट होता है, साहब चौथे पीरियड से। एफ कहां से स्टार्ट होता है, साहब छठे पीरियड से। ये ध्यान होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। वापस देखो एस कहां से चालू हो जाता है, साहब पहले पीरियड से आपका एस चालू हो जाता है। कौन से पीरियड से, पहले पीरियड से आपका चालू हो गया, ये लो, पहले पीरियड से आपका चालू हो गया एस, ठीक है। पी कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, चलो मैं लिख ही देता हूं, ये तो है आपका सब शेल और ये है स्टार्ट पीरियड।
बताओ एस कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? फर्स्ट पीरियड से। पी कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? आप सेकंड पीरियड से। डी कौन से स्टार्ट हो जाता है? साहब चौथे पीरियड से। और एफ कौन से पीरियड से स्टार्ट हो जाता है? साहब छठे पीरियड से। तो क्या 1s बनता है? यस सर। पी के लिए आप क्या लिखोगे? 2p। अब बताओ डी के लिए आप क्या लिखोगे? 4d लिखोगे। 3d से स्टार्ट तो 3d से होता है ना। अरे सबसे पहला डी तो 3d होता है और सबसे पहला एफ कौन सा होता है आपका? 4f होता है। तो बस अब चालू करो। हो गया। अब बताओ ये 2p 3p हो गया। अब बताओ तीसरे पीरियड में भी आपका क्या आएगा? केवल तीसरे पीरियड में, तीसरे पीरियड में क्या आएगा? तीसरे पीरियड में केवल एस और पी, यानी कि 3s और 3। अब बताओ फोर्थ पीरियड में क्या आएगा? फोर्थ पीरियड से आपका डी स्टार्ट हो जाएगा। चौथे पीरियड से आपका डी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखूं मैं? बताओ यहां 3d, फिर 4d, फिर 5d, फिर 6d। अब बताओ f कहां से स्टार्ट होगा? f सब f छठे पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। तो छठे पीरियड से f स्टार्ट हो रहा है तो मतलब 4f। यहां क्या आएगा आपका? 5f। आ रही होगी शायद मेरी बात समझ में। इज दैट क्लियर? ठीक है। अरे यस सर, नो सर। तो ये एक तरीका है जो पीरियोडिक टेबल से पता लगा है। हालांकि एक और तरीका है जो और भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन फिर भी इसको भी ध्यान रखना। वापस बताओ, पीरियोडिक टेबल अपन जो बनाते हैं उसमें एस सबशेल पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, पी आपका दूसरे से स्टार्ट होता है, डी आपका चौथे पीरियड से स्टार्ट होता है और एफ आपका छठे पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है। एस 1s से स्टार्ट हो जाता है, पी 2p से स्टार्ट होता है, डी 3d से स्टार्ट होता है, एफ 4f से स्टार्ट होता है। कोई पूछे साहब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एन हमेशा एल से ऑलवेज बड़ा होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे 4f बनता है आपका, 3f नहीं बनता, ये तो बन गया आपका, ये नहीं बनता। इसका रीजन क्या है? इसके लिए n बराबर 3 है और l बराबर भी 3 है। n और l आपके बराबर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखो आपका n बराबर कितना है? n बराबर आपका 3 है और l बराबर आपका n बराबर आपका 4 है। 4 है ना n? n आपका 4 है और l आपका 3 है, यानी कि n आपका l से बड़ा आ रहा है और होना यही आपका चाहिए। इसलिए 4f तो आपका बन जाता है, लेकिन आपका क्या नहीं बन पाता? 3f नहीं बन पाता। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक और मैंने बहुत अच्छा तरीका बता रखा है जो अपन आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।